दोस्तों, मैं हूं मिताली गुप्ता और आज आपके लिए लेकर आई हूं एक बच्चे और नेवले की कहानी। मुकेश शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसी दिन उनके घर में रहने वाली एक नेवली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। मुकेश शर्मा की पत्नी बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वह नेवले के बच्चे को भी अपने बच्चे की तरीके प्रेम और स्नेह करती। बच्चा और नेवला आपस में खूब खेलते। उन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में हमेशा एक शंका बनी रहती थी, कहीं मूर्खतावश वो मेरे पुत्र को कभी हानि ना पहुंचा दे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी अपने बेटे को पेड़ की छाया में सुलाकर पास के जलाशय में पानी भरने जा रही थी। तभी उसने अपने पति से बोला, स्वामी, बच्चे का ध्यान रखिएगा और खास करके नेवले से सावधान रहिएगा। और वो वहां से चली जाती है। पत्नी के जाने के थोड़ी देर बाद मुकेश शर्मा सोचता है, नेवला और बच्चे के बीच में तो गहरी दोस्ती है। नेवला बच्चे को हानि नहीं पहुंचाएगा। वह नेवले को और अपने पुत्र को पेड़ की छाया के नीचे छोड़कर भिक्षा लेने के लिए चला जाता है। उसी समय एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकल कर आता है। नेवला उस सांप को देखकर डर जाता है और वो सोचने लगता है, कहीं ये सांप मेरे दोस्त को डस न ले। वह अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से उस सांप पर हमला कर देता है। नेवला और सांप के बीच में जोरदार लड़ाई होती है और आखिर में नेवला सांप को मार देता है। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण की पत्नी जल लेकर वापस आ रही थी तो उसने दूर से देखा कि नेवला उसकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है और उसके मुंह में खून, पंजे में खून लगा हुआ है। ब्राह्मण पत्नी का मन वही पुरानी आशंकाओं से भर गया। ब्राह्मण की पत्नी ने क्रोध में अपने हाथ में लिए हुए गगरे को नेवले की तरफ फेंक दिया। छोटा सा नेवला उस गगरे की ठोकर से चोट खा के गिर गया और वो मर गया। ब्राह्मण की पत्नी दौड़ कर जाती है अपने पुत्र को देखने के लिए और देखती है उसका पुत्र चैन से, सुकून से पेड़ की छाया में सो रहा होता है और पास में एक सांप मरा हुआ पड़ा होता है। ब्राह्मण की पत्नी उस सांप को देखते हुए सब सच्चाई समझ जाती है। वह पछतावे के कारण रोने लगती है और अपने मूर्खतापूर्ण काम के लिए शर्मिंदा हो जाती है और नेवले के शव के पास बैठकर विलाप करने लगती है और कहती है, मैंने अपने ही रक्षक को मार डाला। मेरी जल्दबाजी और शंका के कारण एक निर्दोष की हत्या हो गई। बिना सोचे समझे किए गए निर्णय जीवन में हमेशा दुख और पश्चाताप ही लाते हैं। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।